बहुत बड़ी बात कह गए हैं और वो पूरे भारत के स्वरूप को बदलने वाला है। हालांकि इसमें किसी को भी कामयाबी नहीं मिली। प्रथम वेदांती आदि शंकराचार्य जिन्होंने सनातन को उबारा, वो भी वेदांत में मानते थे, मूर्ति पूजा नहीं मानते। परंतु आदि शंकर ने, और मेरा सब पे अध्ययन इसलिए मैं अध्ययन के साथ बोल रहा हूं, आदि शंकर ने पंच देवों की पूजा रखी। यानी वो जानते थे कि भारत का मानव राम कृष्ण शिव दुर्गा से मिलकर बना है, मूर्ति पूजा आवश्यक है। वो अद्वैत की बात करके द्वैत को खंडित करते हुए अद्वैत की धारा में तो आ रहे थे, पर वो हिंदू समाज से अलग नहीं जा रहे। और इन हिंदू समाज से अलग जाने का जिसने भी प्रयास किया वो विखंडित हो गया। आर्य समाज भी इस्लामिक रूप को लेकर आगे बढ़ा था। एक तरह से एक पुस्तक, एक वेद सिर्फ, जबकि हिंदू में आगम निगम दोनों ही हैं, सिर्फ वेद नहीं। और सिर्फ वेद ही होते हैं महत्वपूर्ण, तो वाल्मीकि जी को और वेद व्यास जी को पुराणों की, महाभारत की, रामायणों की, उपनिषदों की रचना नहीं करनी पड़ती, अरण्यक ब्राह्मण की रचना नहीं करनी पड़ती। ये समाज की एक विकास यात्रा है। उसके बाद एक पैगंबर, उनके लिए सत्यार्थ प्रकाश से बड़ी कोई बात नहीं हो जाती। और मूर्ति पूजा का विरोध, लेकिन वो आंदोलन बहुत दूर तक नहीं चल पाया क्योंकि वो हिंदू मानस को समझने में नाकाम रहा। मोहन भागवत जी जिस ख्वाजा के मंच पर हैं, वो ख्वाजा बहुत ही लाउडली अपने आप को व्यक्त कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं मूर्ति पूजक नहीं हूं, यानी इस्लाम मूर्ति पूजा का विरोधी है। वो कह रहा है मैं ना, वो जो है, मैं निराकार को मानता, मैं निराकार को मानता। वो अपने विचार को मंच पर रख रहा है, वो नहीं डर रहा, जो उसका विचार है। इसलिए आपको इस्लाम और मुसलमानों का इस मामले में तारीफ कीजिए कि वो किसी भी मंच पर जाकर अपने विचार से विचलित नहीं होते। वो कह रहा मैं निराकार को मान रहा। मोहन भागवत जी का जवाब, हिंदू धर्म में नए नए देवता आ रहे हैं, ध्यान से सुनिए इस बात को, तब आपको आध्यात्म नहीं होने, एक आध्यात्मिक संकर और एक सिर्फ सामाजिक संगठन है संघ। अब यह स्पष्ट हो गया, अध्यात्म से इसका कोई लेना देना नहीं। आपने ओ माय गॉड फिल्म देखी होगी, एक नया देवता खड़ा किया जा रहा था, परेश रावल मर गया है। मोहन भागवत जी करें, नए नए देवता आ रहे हैं। पुराने रुद्र और इंद्र की तो पूजा नहीं होती, सब नए नए देवता आ गए। रुद्र और इंद्र वेद में, सनातन एक विकास यात्रा है। अर्थात राम कृष्ण शिव को संघ भी नहीं मानता। और ये उस विचारधारा का प्रकटीकरण है जो दिल्ली में और उससे पहले वो दे चुके कि हिंदू 50 सालों के लिए सारे देवी देवताओं को भूल जाएं, यानी मूर्ति पूजा भूल जाएं, और एक भारत माता को ही सिर्फ माने। ये विवेकानंद कहते हैं तो एक उनके साथ एक धमक आती है क्योंकि वो आध्यात्मिक की धारा से आती है। और इसीलिए संघ में जब आप देखेंगे तो ध्वज पूजा है, मूर्तियां गायब। आज मैं समझ रहा हूं इस चीज को और ज्यादा, मैं किताब लिखा हूं पर अब सुन के ज्यादा मुझे, जब मैं इनके और अध्ययन कर रहा हूं, तो वो कह रहे हैं कि वो पुराने, यानी कंटिन्यूटी उसकी कि हिंदू देवी देवताओं को भूल जाएं। उनको लगता है इस्लाम के साथ संघ के सामंजस्य में, मैं हिंदू नहीं कहूंगा क्योंकि हिंदू तो मैं भी हूं, मैं उस सामंजस्य को, अपनी देवता को भूल के, भगवान शिव को भूल के मैं सामंजस्य नहीं चाहता। वो सोमनाथ इसीलिए रवान देते थे, वो राम मंदिर इसलिए रवान देते थे, वो मथुरा काशी इसलिए रवान देते थे क्योंकि उनको हमारी मूर्ति से, हमारे शिव से, हमारे राम से, हमारे कृष्ण से वैर था। ये कह रहे हैं कि आपको मूर्तियों को भूलना होगा 50 साल, यानी आपको इस्लामिक चरित्र एडप्ट करना होगा। ये जो मूर्तियां हैं वो हमारी एकता में बाधक है इनडायरेक्टली, इसलिए वो कह रहे नए नए देवता रहे हैं। अब तो रुद्र की पूजा नहीं होती, इंद्र की पूजा नहीं होती। वैसे बता दूं आदरणीय मोहन भागवत जी, रुद्र ही शिव है, इसलिए जो वेद में रुद्र कहे गए, और मैं अधिकार से बोल रहा हूं क्योंकि मैंने वेद भी पढ़े हैं, पुराण भी पढ़े हैं, शास्त्रों का अध्ययन मैंने किया है। जो वेद के रुद्र हैं वही पुराण के शिव हैं, शंकर।
और इस तरह से पुराण की पूरी उस व्यवस्था को, विष्णु पुराण हमारे अवतार की धारणा को ध्वस्त करते हैं मोहन भागवत जी, शिव को ध्वस्त करते हैं, दुर्गा ध्वस्त करते हैं, माँ दुर्गा काली, यानी करे नए नए देवता रहे। ओ माई गॉड की थ्योरी वो उस मुस्लिम मंच से कर रहे, ख्वाजा के मंच से, और वो पहले कहते रहे लगातार कि आप देवी देवता भूल जाइए, सिर्फ भारत माता की प्रतिमा की पूजा कीजिए। तो क्या भारत माता की प्रतिमा की पूजा वो जिस मुस्लिम समाज को के पास जाना चाहते हैं वो उस मूर्ति को स्वीकार करेगा? हमसे तो आप मूर्ति छीन रहे हो। अच्छा हुआ उस स्वयं के 3 सेवकों का जिन्होंने मुझे कहा पुनः पुनः सुनिए, पुनः पुनः सुनने के बाद दिमाग और मेरे खुले। तो क्या आप जिनको मेरे जिनको जिनके नजदीक मुझे ले जा रहे हो वो भारत माता की उस प्रतिमा को सिर्फ स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। वंदे मातरम, इसका वो विरोध उस माता के वंदन के कारण ही कर रहे हैं, उस पृथ्वी के वंदन के कारण कर रहे हैं, उस भारत भूमि के वंदन के कारण कर रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि हिंदुओं से उनकी मूर्तियां छीन ली जाए, हिंदू अपने मूर्ति पूजा ना करे, हिंदू अपने राम कृष्ण शिव की पूजा ना करे, एक सिर्फ भारत माता की आप जो मूर्ति संग दे और जो ध्वजा दे उसकी पूजा करता रहे, और उस ध्वजा और पूजा को भी इस्लाम नहीं मानता। बाद में आप कहेंगे इस ध्वजा और मूर्ति को भी छोड़ दो और एक ईश्वरवादी बन जाओ, तुम्हारा भी ये कल्ला है। ये गांधी और नेहरू से 4 कदम आगे का सेकुलरिज्म, 4 कदम आगे का। मैं अपने राम शिव और कृष्ण के बिना नहीं रह सकता, भले कोई हिंदू रहता। और इस राम कृष्ण शिव और दुर्गा को आपने पुराणों की पूरी श्रृंखला को ध्वस्त किया और रामायण और महाकाव्य महाभारत जैसे महाकाव्य को भी आपने रद्द कर दिया। राम मंदिर आंदोलन सिर्फ आपके पॉलिटिकल गेन का आंदोलन था। यह इससे साबित हुआ कि राम से आपका कोई वास्ता नहीं, क्योंकि आप कह रहे हैं ये नए नए देवता हैं। आप फिर से कहूंगा वो वीडियो सब सुने, रामकृष्ण के बारे में वो कह रहे हैं नए नए देवता हैं। वैदिक देवता सिर्फ रुद्र और इंद्र थे, यानी राम सोनिया की सरकार करे, राम का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। वही हिंदुओं से संघ कहवाना चाहता, राम शिव का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तुम माता भारत माता की सिर्फ पूजा करो। और जब राम कृष्ण शिव नहीं होंगे, राम मनोहर लोहिया ने कहा जिससे हिंदू का मानस बना है, तो ये धरती रही नहीं जाएगी, ये सनातन रही नहीं जाएगी। वो तो अरब का ईश्वरवादी आ जाएगा यहाँ पे, ये भी उसी तरह का रेगिस्तान बना रहेगा। इसकी तो सरसता कृष्ण के साथ बिहार में है, इसकी सरसता सुदर्शनधारी कृष्ण को के उस रूप में है जो गीता पढ़ के आदमी समाहित हो जाता है। और मैं स्वयं साक्षी हूं, युद्ध में अयोध्या पुस्तक के समय राम खुद मोहन भागवत जी कह चुके हैं कि वो तो भागवत कभी पढ़े नहीं, भले उनका नाम भागवत है। यानी आज के वक्तव्य से ये बात और स्पष्ट हुआ कि हिंदू दर्शन, हिंदू शास्त्र, हिंदू वेद, हिंदू पुराण, हिंदू महाकाव्य का कोई अध्ययन संघ के अंदर नहीं है। और मोहन भागवत जी सिर्फ एक पुस्तक का उल्लेख करते हैं कल, बंच ऑफ थॉट, यानी जो मैं शुरू से कहता रहा हूं कि 1925 से संघ और भाजपा, वर्तमान उनका जो पॉलिटिकल पार्टी है, 1925 से उनके लिए भारत शुरू होता है, जैसे नेहरू और कांग्रेस के लिए 1947 से भारत शुरू होता है। सेम बात। और बिना रामकृष्ण शिव मां दुर्गा के क्या भारत भारत रह पाएगा? आज आप हमसे मूर्ति छोड़ने को कह रहे हैं, कल तो कहेंगे भारत माता और झंडा भी छोड़ दो, फिर ये नहीं स्वीकार हमें करेंगे। क्योंकि वंदे मातरम का विरोध इसीलिए है कि वो अल्लाह के अलावा किसी की वंदना नहीं करती। कल को आप भारत माता भी छोड़ने को कहोगे। वैसे मैं राम और कृष्ण को नहीं छोड़ रहा, गलत फैला रहे। और मेरे लिए सर पे मैं इनको लेके चलता हूं, इनसे बड़ा तो कोई संघ दूर दूर तक नहीं आ सकता, संघ पानी भी नहीं सकता, इतनी हैसियत ही नहीं है संघ की। आदि शंकर के एक एक ज्ञान से वेद, आदि शंकर ने ब्रह्म सूत्र पे भाष्य लिखे, गीता पे भाष्य लिखे, और भागवत जी कह रहे गीता पढ़ा नहीं उन्होंने, और वो हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं। ये बड़ा आश्चर्यजनक है। और मूर्ति चिन्हने की बात करो, इस्लाम यही तो करा। सोमनाथ क्यों तोड़ा, विश्वनाथ क्यों तोड़ा, राम जन्मभूमि क्यों तोड़ा, मथुरा क्यों तोड़ा? वो जो मूर्ति आक्रामकता से तोड़ना चाह रहा है, संघ बड़े प्यार से हमसे छीनना चाह रहा है।